पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के निज़ाम में बेहतरी आई और 34 निकात पर अमल दरामद किया। पेरिस में 2 रोज़ा इजलास के बाद सदर टी राजा कुमार का एतराफ़। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान ने 2021 के निकात पर अमल दरामद मुकर्रर वक्त से पहले किया। ये कामयाबी कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के बगैर मुमकिन नहीं थी। सिफारती कामयाबी 4 बरस में तमाम कानूनी और इदारा जाती इस्लाहात से मुमकिन हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और वक़ार की बहाली कौम को मुबारक हो। ग्रे लिस्ट से निकलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। फैटिफ का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ करार। अफवाज पाकिस्तान, DGMO समेत तमाम दीगर टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आर्मी चीफ को कामयाबी में कलीदी किरदार पर सराहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी कौम को मुबारकबाद। ग्रे लिस्ट से निकलने में पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा कलीदी किरदार है। सिपाही सालार ने मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया और कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। स्पेशल सेल ने हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार किया और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की तमाम कोशिशों को मलिया में ऐड कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक इमरान खान को नाअहली आर्टिकल 63(1)P के तहत की गई। इमरान खान ने गलत जवाब जमा करवाया। वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस रहे, सादिक और अमीन नहीं रहे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। चेयरमैन PTI रुकन असम्बली नहीं रहे, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से हटाकर सीट खाली करार दे दी गई। उनकी नाअहली की मुद्दत असम्बली की बाकी मानदा मुद्दत के लिए है। तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ, सदाकत और अमानत का बुत पाश हो गया। कौम ने देख लिया, करप्ट प्रैक्टिस करके वज़ीर आज़म के मनसब को ज़ाती आमदन का जरिया बनाया गया। इमरान खान की नाअहली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ये भी वाज़ेह कर दिया कि कानून से कोई बालातर नहीं। इमरान खान को मशवरा दिया कि कानून से लड़ने, गोलियाँ डंडे चलाने, फसादी जत्थे लाने के बजाय कानून के सामने सर झुकाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज फैसला आया है ये तो इब्तिदा है और इसके बाद बहुत से ऐसे फैसले आएंगे। खान साहब ज़रूर परेशान होगा इस फैसला से, मगर खान साहब के पास तो अपील के कानून के अंदर रह के बहुत से फैसिलिटीज़ हैं जो उसको ज़रूर उस पर गौर करना चाहिए। मेरा तजवीज़ जो मैं कल भी दे रहा था और आज भी दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल में इस उम्र में रिटायरमेंट ही बेहतर ऑप्शन है खान साहब के लिए। मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इमरान खान की नाअहली पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तोशाखाना तो बहुत छोटा सा केस है। इमरान खान के खिलाफ बहुत से ऐसे सबूत हैं जिन पर इन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक इमरान खान सेलेक्टेड और लाडला था तो किसी में उसे सज़ा देने की हिम्मत नहीं थी। अब इमरान खान के लिए रिटायरमेंट ही बेहतर ऑप्शन है। पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। कहा कि मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी खजाना लूटा। जितनी बड़ी चोरी है इसकी सज़ा सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसे गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करें और लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को माफिया करार देते हुए तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तोशाखाना का कानून आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोड़ा है। तोशाखाना में तमाम तहाइफ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तोशाखाना से आधी कीमत देकर तोहफा खरीदा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पैगाम दिया कि वो मुजाहरे ख़त्म करके लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। खान साहब, एहतजाज तो कब का ख़त्म हो चुका, आप किसको कह रहे हैं कि एहतजाज ख़त्म कर दो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज़। कहा कि किसी भी शहर से 30-40 से ज़ायद अफराद बाहर नहीं निकले। अवामी रिस्पॉन्स अदाद शुमार की सूरत हाजिर है। आपका लॉन्ग मार्च जिहाद नहीं, एक चोर का चोरी की सज़ा से बचने का वावेला होगा। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद अवाम आपकी चोरी में आपका साथ नहीं देंगे।
साबित हो गया कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं बल्कि सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी चोर था। कौम को एक बड़े फितने से निजात मिली। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम इजलास के बाद इजहार ख्याल, कहा कि रियासती तहाइफ की फरोख्त पूरी कौम के लिए बायस शर्मिंदगी है। पीडीएम इजलास में फैसला हुआ कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। कारकुनान को माइनस इमरान खान तस्लीम नहीं, इमरान खान ही पार्टी के सरबराह रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी बोले, लगता है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नवाज शरीफ ने लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम में शामिल क्यों नहीं होते। अली जैदी ने कहा कि हमारी रेड लाइन क्रॉस कर ली गई। आइंदा के लाहे अमल के लिए बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सरबराही अहम इजलास भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया और उनके फौजदारी कार्रवाई करने का भी कहा है। इमरान खान ने बैरून मुल्क से तहाइफ लिए खुद बेच खाए और इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना इसके खिलाफ इससे ज़्यादा कार्रवाई हो सकती थी। सियासत से गंद साफ हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इसे मकाफात अमल कहते हैं। सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान न्याजी ने तोशा खाना पर डाका मारा, अभी गोगियों और गोगों की कहानियां खुलनी हैं। मुर्तज़ा बहाब ने मुतालबा किया कि 4 साल दौर की करप्शन भी सामने लानी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। इमरान खान से इजहार यकजहती। परवेज़ इलाही कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को नाअहल करना कौम से संगीन मजाक है, अपने लीडर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुनिस इलाही कहते हैं कि इंसाफ का कत्ल और आईन और कानून से मजाक है, कौम इमरान की नाअहली का फैसला कबूल नहीं करेगी। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में पुलिस से झड़पें, मुतादिद सड़कें ब्लॉक। लाहौर में 12 मुकामात पर मुजाहरे। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। पेशावर में पीटीआई कारकुनान ने मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दीगर शहरों में भी एहतजाज और जलाओ घेराव। शाहराहों की बंदिश से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। इमरान खान की नाअहली पर पीडीएम के कारकुनान का जश्न। इलेक्शन कमीशन से भरपूर इजहार यकजहती। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार। सरगोधा में भी मतवाले और जियाले सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ तकसीम। कसूर में शानदार आतिशबाजी। हारूनाबाद में नून लीग की रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। 4 सद्दा में एएनपी के कारकुनान का रक्स। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और रियासती रिट से ही इस्तेहकाम आ सकता है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान खिताब, कहा कौमी मफादात की हिफाजत और फ़रोग के लिए कौमी हमआहंगी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल तरक्की के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी इत्तेहाद व यगानियत से कामयाब हुई। मुल्क ने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन हर बार मजबूती से सामने आया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुतनाज़ ट्वीट केस में तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म स्वाति को रिलीफ। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। पासपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब के नुकसान से निपटने पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ती महंगाई और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के असरात कम करने का मौका मिलेगा। कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इज़हार तशक्कुर, कहा कि मुआहदे पर दस्तखत और रकम का इजरा अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट ज़ैनब वहीद का एक और एजाज़। पाकिस्तान की बेटी ने अर्जेंटाइन में मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। अपने खिताब में कहा कि सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। 3.5 करोड़ शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए। तबाही से बचने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को जिम्मेदारी निभाना होगी। कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़ायद सिटी मेयर्स की शिरकत।
और टी20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट हो गया। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी, मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया, स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।